भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही थी वही राजनीति अभी भी वो करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अब दोस्तों एक ऐसी वीडियो सामने आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ इस वीडियो का मतलब निकाला जा रहा है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताऊंगी। क्योंकि हाल ही के दिनों में नेता विपक्ष राहुल गांधी के जरिए एक दावा किया गया और ये दावा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जो है पत्ता कटने वाला है, पत्ता साफ होने वाला है, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है। आरएसएस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को ये कुर्सी, ये सत्ता दिया जा सकता है, क्योंकि मोदी अब इस पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। भाजपा का विरोध जगह जगह तो हो ही रहा है दोस्तों, लेकिन अंदर भाजपा के अंदर और आरएसएस के अंदर चिंतन मंथन भी जरूर शुरू हो गया है। और अब ये वीडियो, अब ये हताश भरा वीडियो देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। आपको दिख रहा है ये वीडियो, ये तस्वीर, ये नज़ारा, प्रधानमंत्री के चेहरे की उड़ी हुई रौनक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकता रहता था, उस प्रधानमंत्री के चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। इतने हताश नज़र आ रहे हैं, इतने चेहरों पर उनके खौफ नज़र आ रहा है, जैसे वो उनकी कुर्सी जो है उनसे छीनने वाली है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद कुर्सी उनसे ले ली जाएगी। ऐसी तस्वीरें, ऐसे विजुअल दोस्तों समाजवादी पार्टी और कई लोगों के जरिए इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलते मुस्कुराते हुए देखा गया। कैमरे के सामने तो अक्सर एकदम पोज उनका एकदम फिट फाट नज़र आता रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल भी उखड़ा उखड़ा सा नज़र आ रहा है, ये जो बाल नज़र आ रहा है दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो कार की रोशनी है वो मोदी के बाल पर पड़ रही है और उनका बाल जो है एकदम उलझा उलझा नज़र आ रहा है और अपना सीट बेल्ट तक वो खुद से लगा नहीं पा रहे हैं। नितिन नवीन उनको बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी का ध्यान कहीं और है, कहीं और दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी पता नहीं कहाँ कौन से हताश भरी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं या कोई चिंतन मंथन चल रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस उम्र में लोगों के ऊपर स्ट्रेस अगर आ जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू कर दिया जाता है कि क्या होगा, क्या वाकई मोदी का रिप्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि जो वीडियो, जो तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही है वो बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के दफ्तर से निकल रहे हैं, लेकिन दफ्तर से निकलने के बाद उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। आईपी सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि देखिए 77 साल के पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज का खुद आप आकलन कीजिए, बेहद परेशान और नाखुश नज़र आ रहे हैं, अपनी सीट बेल्ट तक खुद नहीं लगा पा रहे हैं। सामने खड़े नितिन नवीन जी बार बार नमस्ते कर रहे हैं, लेकिन जवाब में एक बार भी नमस्ते नहीं मिला उनको। चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा हो या नितिन नवीन हो, अपमान का ये घूंट शायद पद के साथ पीना पड़ता है। बेचारे नितिन आखिरी वक्त तक एक बार फिर मोदी की तरफ देखते रहे, मुस्कुराते रहे, विदा करने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको कोई अच्छे से ग्रीड नहीं किया गया। चेहरे के हाव भाव ऐसे थे मानो किसी खुशी या उत्सव में नहीं, बल्कि किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं। इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी के नेता के ज़रिए लिखी गई है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा दौर चल रहा है। भले ही छुपाने की कोशिश की जा रही हो कि मोदी का वर्चस्व अभी भी बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जा रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि मोदी और भाजपा के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोदी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, मोदी का रिटायरमेंट नज़दीक है। चाहे वो राहुल गांधी हो या कई बड़े नेताओं के बयान आ चुके हैं।
उद्धव ठाकरे गुट के भी नेता जो है संजय राउत, उनका भी बयान आया जो मैंने आपको दिखाया भी था, कि जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि 17 सितंबर जो मोदी जी का जन्मदिन है वो उनका एज ए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर आखिरी जन्मदिन बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किसी और को कुर्सी, किसी और को सत्ता मिलने वाली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो जिस चीज़ में रहता है उनको अंदरूनी चीज़ें कहीं ना कहीं से पता चल जाती है। आपको भी पता होगा कि आप जिस सेक्टर में हैं उस सेक्टर में उड़ती उड़ती खबर लोगों तक पहुंच जाती है, कानों तक पहुंच जाती है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही है या ऐसी चीज़ें हो सकती है। और ठीक यही भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतलब अब जो है उनकी विदाई होने वाली है, उनको भी जो है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और भी भाजपा के तमाम लोगों को किनारा किया गया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगठन में भेज दिया जाएगा, वैसे ही उनको जो है साइड कर दिया जाएगा, जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को किया गया है साइड। जी हाँ, साइड रोल जो उनका भाजपा के लिए उन्होंने तपस्या तो बहुत की थी, लेकिन आखिर में क्या मिला? आखिर में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ रहे। कई बड़े दिग्गज नेता है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में एग्जाम्पल के तौर पर, जिनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ ठेंगा लगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति भी वहीं पर पहुंच चुकी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक, जी हाँ, उस भाजपा को लेकर एक से बढ़कर एक रिपोर्ट और खुलासा हो रहा है। अब देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट साझा की है, कैग की रिपोर्ट। और कैग की रिपोर्ट ने भाजपा सरकार की एक और शर्मनाक हकीकत विधानसभा के सामने उजागर करती है। कहा जा रहा है कि बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के लिए चल रही 37 में से 21 योजनाओं में ज़मीन का 1 रुपया तक खर्च नहीं किया गया। कैग की रिपोर्ट है। 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे, छात्रों और महिलाओं के लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ, लेकिन खर्च जो है शून्य हुआ, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कालीबाई भील स्कूटी योजना 21.61 करोड़, माँ बाड़ी केंद्रों के निर्माण में 6 करोड़, राइट टू एजुकेशन में निजी स्कूल फीस भरपाई में 55.31 करोड़ रुपए तक का खर्च नहीं हुआ। कॉलेज छात्र और महिलाओं की सभी 9 योजनाओं में तो 1 रुपया तक का खर्च जो है इस सरकार में नहीं किया गया। चाहे लाडली सुरक्षा योजना हो या परियक्ता महिला पेंशन योजना हो, इन सब का सीधा नुकसान बच्चों और महिलाओं को हो रहा है। पर भाजपा सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई जनहित योजनाओं को औपचारिक रूप से बंद करने के रास्ते पर है। सत्ता में आते समय जिन योजनाओं का खुलेआम बंद करने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो अब दुखद आश्चर्य है कि उन योजनाओं के लिए बजट घोषणा करने के बावजूद भी उसका पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। ये लापरवाही नहीं बल्कि बच्चों, बेटियों और महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। सोचिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसका स्क्रीनशॉट अशोक गहलोत ने शेयर किया है और बताया है कि 1 करोड़ बच्चों, छात्राओं, महिलाओं के लिए 3000 करोड़ का बजट जारी किया गया था, लेकिन खर्च ज़ीरो, 1 रुपया खर्च नहीं। और सोचिए, ये पार्टी कहती है कि भैया हम भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। ये कैसा मुक्ति दिलाया जा रहा है दोस्तों, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लग रहे हैं। अब आप देखिए खुद कि जो हमारे देश का शान हुआ करता था इसरो, उसको प्राइवेट इंडस्ट्री को बेच दिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है। और इस खबर को कांग्रेस ने भी शेयर किया कि देखिए लीजिए, विश्वगुरु ने इसरो को भी प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथों बेच दिया है। मतलब अब प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथों में इसरो चला गया है। सोचिए, अब तक तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पटरियां और तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज किया गया था, लेकिन अब इसरो को भी प्राइवेटाइज करने की बात कही जा रही है। इंडिया टुडे इस रिपोर्ट को खुद 22 अगस्त को छापता हुआ नजर आया है। और फिर भी ये सरकार कहती है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर जी कैसा काम कर रहे हैं जो काम दिख ही नहीं रहा है। साफ तौर पर तोते उड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के, हवाइयाँ जो है ना वो उड़ी हुई है। एनडीए में सब ठीक ठाक चल रहा है या कुछ गड़बड़, घोटाला या कोई बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है?
क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत देखने को मिल रही है दोस्तों, इस अवस्था में इस तरीके से, ये अपने आप में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।